परिवर्तन ही जीवन का मूल मंत्र है। भक्त हो तो भोलेनाथ जी का। एक गांव में एक गुरुजी रहते थे जो बहुत ही महान शिव भक्त थे। सभी से प्रेम करते थे और हर समय ओम नमः शिवाय के जाप में ही लगे रहते थे। गुरुजी अपने शिष्य के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और उनके पास अपना सिर्फ एक बहुत मूल्यवान चादर था। वे चादर भी उन्हें उनके श्रद्धालुओं ने ही उपहार में दिया था, जो बहुत ही प्रेम से इस्तेमाल करते थे। एक रात एक चोर उन गुरुजी को कुटिया में दबे पांव आया और वह बहुत मूल्यवान चादर चुरा कर ले गया। कुछ दिनों बाद एक दिन गुरुजी बाजार से गुजर रहे थे कि उन्हें वहां फटे पुराने कपड़ों में एक व्यक्ति को उनका वही बहुमूल्यवान चादर एक साहूकार को बेचते हुए देखा, तो वे वहां रुक गए। साहूकार को उस गरीब के फटे पुराने कपड़े देखकर उस पर शक हुआ और वह बोले कि भाई, ये चादर कहीं चोरी का तो नहीं है? कहाँ से लाया है ये चादर? ये तेरे पास आया कहाँ से? अगर तो ये तेरा है और तू इसे बेचना चाहता है तो मुझे कुछ प्रमाण चाहिए। प्रमाण के तौर पर अगर कोई सज्जन व्यक्ति आकर गवाही दे तो ही मैं ये चादर खरीदूंगा, वरना नहीं। गुरुजी जो महान शिव भक्त थे वही खड़े थे। वह मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे और सब कुछ सुन रहे थे। वे दुकानदार के भीतर जाकर साहूकार से बोला कि मैं देता हूँ इसकी गवाही, मैं हूँ प्रमाण। तुम ये चादर खरीद लो और इसे इसके हक के पैसे दे दो। साहूकार को यह आश्वासन देकर गुरुजी बाहर चले गए। बाहर आते ही उनके शिष्य ने उन्हें पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर गुरुजी ने कहा, यह बेचारा बहुत ही निर्धन एवं गरीब व्यक्ति है। निर्धनता और जरूरत के कारण ही इसने ऐसा कार्य किया है और हम सभी को जिस तरह भी हो पाए, जितना भी हो पाए, गरीबों को सदैव मदद करनी चाहिए। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर वह चोर उनके पांव में गिर पड़ा और उसने गुरुजी से वादा किया कि अब से वह कभी भी चोरी नहीं करेगा। परिवर्तन ही जीवन का मूल मंत्र है। वह अपनी जीवन खुशहाल से बिताने लगा। देवी और सज्जनों एवं मित्रों से इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें दोनों तरफ की परिस्थितियों को सही से जान लेना एवं समझ लेना चाहिए। दोनों तरफ की परिस्थितियों को जाने व समझे बिना हमें कभी भी अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जय भोलेनाथ। हे प्रभु, सबका भला हो।